Good morning, class 6th. Welcome to Teresa Children Academy, Senior Secondary School. Today we will read remaining part of characteristics of living things from chapter number 7. लास्ट टाइम तक हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए थे. आज हमें 6th पॉइंट जो है वो पढ़ना है. तो 6 पॉइंट इसका क्या है कि लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस. इसमें हम रिस्पॉन्स और स्टिमुलस दोनों के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज़ रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस. इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं. व्हाट हैपन्स व्हेन यू एक्सीडेंटली टच अ हॉट यूटेंसिल. कि यदि हम हॉट यूटेंसिल से अगर हमारा हाथ टच हो जाता है तो क्या होता है. यू क्विकली विड्रॉ योर हैंड. कि हम जल्दी से अपना हाथ हटा लेते हैं. द विड्रॉइंग ऑफ योर हैंड इज़ अ रिस्पॉन्स. तो ये जो हमने हाथ हटा लिया था कि गर्म बर्तन पे या हॉट यूटेंसिल पे जब हमारा हाथ टच हुआ तो हमने उसे हटा लिया, तो वो क्या कहलाया, रिस्पॉन्स कहलाता है. द विड्रॉइंग ऑफ योर हैंड इज़ अ रिस्पॉन्स. द कॉज ऑफ दिस रिस्पॉन्स इज़ कॉल्ड द स्टिमुलस. और इसका जो कॉज है, इसका जो कारण है कि ये रिस्पॉन्स हमने किसके अगेंस्ट किया, तो वो क्या कहलाता है, स्टिमुलस कहलाता है. तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या हुआ, हॉट यूटेंसिल. दूसरा इसका एक और एग्जांपल है. इन माइमोसा यानी जो टच मी नॉट प्लांट है जिसको हम छुई मुई कहते हैं, उसमें क्या है कि टच जो है वो तो स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स क्या हुआ उसका कि फोल्डिंग इट्स लीव्स. कि हमने हमने अगर टच मी नॉट प्लांट की जो लीव्स हैं उसको टच किया या उसको छुआ तो उसमें टच तो स्टिमुलस कहलाएगा और उसके अगेंस्ट उसने क्या रिस्पॉन्स दिया कि जो उसकी लीव्स थी वो फोल्ड हो गई. तो रिस्पॉन्ड क्या हो गया, उसकी फोल्डिंग इट्स लीव्स. इसके अलावा इसमें दो टर्म्स और हैं जो हम पढ़ते हैं, फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म. जिसमें फर्स्ट है फोटोट्रोपिज्म. द रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टूवर्ड्स लाइट इज़ नोन एज फोटोट्रोपिज्म. कि जो रिस्पॉन्स है प्लांट का किसके अगेंस्ट या किसकी तरफ, लाइट की तरफ, तो वो क्या कहलाता है, फोटोट्रोपिज्म कहलाता है. फोटो का मतलब ही क्या होता है, सनलाइट. तो इस प्रोसेस में या इस जो टर्म हम पढ़ रहे हैं फोटोट्रोपिज्म, इसके अंदर स्टिमुलाई क्या है, लाइट है. और रिस्पॉन्स क्या है, प्लांट टूवर्ड्स लाइट. कि जो प्लांट है वो लाइट की तरफ ही ग्रो करता है. एक छोटा सा एग्जांपल हम कभी कभी देखते हैं कि एक विंडो है, उसके अंदर हमने ओपन विंडो जहाँ से कि प्रॉपर सनलाइट आती है, तो उस विंडो के अंदर हम एक पॉटेड प्लांट यानी कि गमले में एक लगा हुआ एक प्लांट हम रख देते हैं. तो कुछ टाइम बाद हम ये नोटिस करते हैं कि जो प्लांट है वो सनलाइट की तरफ ग्रो करने लग गया है, तो वो वहाँ उस तरफ थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुड़ जाता है जो प्लांट है. तो फोटोट्रोपिज्म को हम इस एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं. ऑन अदर हैंड, एनिमल्स लाइक कॉकरोच एंड अर्थवर्म मूव फ्रॉम लाइट. दूसरी तरफ हम क्या कह सकते हैं कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जैसे कॉकरोच है और अर्थवर्म है, वो क्या करते हैं, लाइट से दूर रहते हैं. यानी उन्हें अंधेरा पसंद है, डार्कनेस पसंद है. जैसे हम देखते हैं ना, कॉकरोच है हमारे किचन में भी ज़्यादातर मिलते हैं. तो रात को अगर हम लाइट्स ऑफ कर देते हैं तो उसके बाद अगर अचानक से हम लाइट को ऑन करते हैं तो कॉकरोच जो होते हैं वो वापस से अंधेरे की तरफ जाते हुए हमें दिखाई देते हैं. उसी तरह से जो सेकंड एनिमल है अर्थवर्म, वो भी कहाँ रहता है, सॉइल के अंदर ही रहता है. अगर हम गार्डन, अगर आपके घर गार्डन है तो उसकी सॉइल के अंदर आप देखोगे कभी कभी गार्डन सॉइल में अर्थवर्म रहता है. वो क्या करता है, गार्डन सॉइल जो होता है उसको फर्टाइल बनाता है यानी उपजाऊ बनाता है. तो इसलिए हम उसको फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं अर्थवर्म को, केंचुआ जिसको बोलते हैं. सेकेंड टर्म इसकी आती है जियोट्रोपिज्म. रूट रूट्स हैव अ टेंडेंसी टू ग्रो टूवर्ड्स द अर्थ एंड स्टेम टू ग्रो अगेंस्ट इट. कि रूट्स की क्या टेंडेंसी है कि वो अर्थ की तरफ ही या अर्थ की तरफ उसमें ग्रोथ होती है. जैसे हम किसी भी छोटे पौधे को देखते हैं, अगर हम देखेंगे तो उसमें रूट्स जो होती हैं वो तो कहाँ रहती हैं, ज़मीन के अंदर रहती हैं, ग्राउंड के अंदर. और जो बाकी पार्ट है, जो स्टेम का पार्ट है, वो ज़मीन के या ग्राउंड के ऊपर रहता है, जिस पर लीव्स लगती हैं या फ्लावर लगते हैं या उसमें फ्रूट्स लगते हैं, है ना. तो रूट्स की टेंडेंसी क्या है, अर्थ की तरफ ग्रो करना, और स्टेम की टेंडेंसी क्या है, उसके अगेंस्ट यानी कि ऊपर की तरफ ग्रो करना. उसकी ग्रोथ कहाँ होगी, अपवर्ड होगी. द रिस्पॉन्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स टूवर्ड्स एंड अगेंस्ट द अर्थ इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म. तो इसको हम क्या कहते हैं, जियोट्रोपिज्म कहते हैं. तो इसमें रूट की जो ग्रोथ है वो कैसी होगी, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म. क्योंकि जियोट्रोपिज्म का एक्चुअली जो मीनिंग है वो क्या है कि किसी भी चीज़ की जो ग्रोथ है वो किस तरफ हो रही है, ग्राउंड की तरफ या अर्थ की तरफ होती है. तो रूट्स जो है वो तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है, और स्टेम जो है जिसके अगेंस्ट है तो वो क्या कहलाते हैं, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कहलाते हैं. इसी तरह से ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई सच एज टेम्परेचर, टच, लाइट एंड साउंड. नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग थिंग्स नीड फूड. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड. जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें फूड की ज़रूरत होती है, क्योंकि फूड से उन्हें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है. और एनर्जी
किसके लिए काम आती है? ग्रो करने के लिए, मूव के लिए, एंड फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड देयर बॉडीज़। और उनकी बॉडी के अंदर जो भी लाइफ प्रोसेस होते हैं उसमें भी एनर्जी जो है वो हेल्प करती है। तो फूड के बेस पर लिविंग थिंग्स जो हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म वो टू टाइप्स के हो सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन ग्रीन लीव्स, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। कि जो ग्रीन प्लांट हैं वो अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप्स का मतलब है न्यूट्रिशन। तो जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? ग्रीन प्लांट्स हो सकता है। दे डू नॉट मूव लाइक एनिमल्स इन सर्च ऑफ फूड। कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट शो नहीं करते। किसकी तरह? एनिमल्स की तरह। सेकेंड टाइप है हिट्रोट्रॉप्स। एनिमल्स डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स फॉर फूड। कि जो एनिमल्स दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं किसके लिए? फॉर फूड। तो वो क्या कहलाते हैं? हिट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं वो क्या खाते हैं? केवल प्लांट्स। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स एंड सम एनिमल्स गेट देयर फूड बाय किलिंग अदर एनिमल्स। और कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? दूसरे जो एनिमल है उनको मार कर खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें एक्सक्रीशन होता है, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनका वो रिमूवल करते हैं, उसे रिमूव करते हैं। देयर आर सेवरल प्रोसेसेस गोइंग ऑन इनसाइड आवर बॉडी। कि हमारी बॉडी के अंदर कई ऐसे प्रोसेस हैं जो हमारी बॉडी में होते रहते हैं, जिसमें से कौन से हो सकते हैं? सच एज डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। तो जब ये प्रोसेस होते हैं जिसके कारण क्या होते हैं कि सम वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये रिमूव होते हैं हमारी बॉडी में किसके फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट एंड एक्सेल्ड एयर। यूरिन में, स्वेट यानी कि पसीने के फॉर्म में, या फिर एक्सेल्ड एयर। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? व्हेन वी ब्रीद आउट। एक्सेल का मतलब बाहर निकालना एयर को, और इनहेल का मतलब एयर को अंदर लेना। तो जिस तरह से एनिमल एक्सक्रीशन शो करते हैं उसी तरह से जो प्लांट्स हैं उनमें भी एक्सक्रीशन होता है। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। ये स्मॉल पोर या छोटे छोटे जो छेद होते हैं उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलता है किसकी फॉर्म में? वाटर वेपर की या कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये जो पोर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा कहलाते हैं। प्रेजेंट इन देयर लीव्स एंड स्टेम। स्टोमेटा कहाँ पर होते हैं? मोस्टली तो ये लीव्स पर ही होते हैं, लेकिन कभी कभी ये स्टेम पर भी हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट है लिविंग थिंग्स रेस्पायर। इसमें हम क्या कहते हैं? टेक अ डीप ब्रीथ। कि हम एक गहरी सांस अगर लेते हैं, द एयर यू ब्रीथ इन पासेस इनटू योर लंग्स। तो एयर जो है वो कहाँ पे पास होगी? तुम्हारे लंग्स में पास होती है। और हम कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करते हैं? ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। एब्जॉर्प्शन को हम क्या कहेंगे? इनहेल। जैसा तो मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया कि इनहेल का मतलब गैस को अंदर लेना या एयर को अंदर लेना, और एक्सहेल का मतलब एयर को बाहर रिलीज़ करना। तो ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब्ड, इसके लिए हम लिख सकते हैं इनहेल। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? एक्सहेल। ठीक है ना? तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रेस्पिरेशन। तो ये प्रोसेस जो है वो रेस्पिरेशन कहलाता है। इनहेल और एक्सहेल, यानी कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना। ब्रीदिंग इन एंड आउट इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। कि ब्रीदिंग यानी सांस लेना अंदर की तरफ और बाहर की तरफ छोड़ना, ये भी किसका पार्ट है? रेस्पिरेशन का पार्ट है। एनिमल्स लाइक काउज, डॉग्स एंड बर्ड्स ब्रीद लाइक अस। कि जो एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ है, डॉग है या बर्ड्स हैं, वो तो कैसे सांस लेते हैं या ब्रीदिंग करते हैं? हमारी तरह ही, ह्यूमन बींग की तरह या एनिमल्स की तरह। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर लंग से ब्रीदिंग ना करके वो बॉडी के दूसरे पार्ट से, अदर पार्ट्स जो होते हैं उनसे वो ब्रीदिंग करते हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल हैं। फर्स्ट इसमें क्या है? अर्थवर्म, जो केंचुआ होता है, वो ब्रीदिंग किससे करता है? अपनी स्किन से, इट्स स्किन। सेकंड कॉकरोच, सेवरल होल्स इन इट्स बॉडी। कि कॉकरोच जो है उसके बॉडी में कई होल्स होते हैं जिसके थ्रू ब्रीदिंग करता है। और फिश, थ्रू देयर गिल्स। फिश में ब्रीदिंग जो है वो किसके थ्रू होती है? गिल्स के थ्रू होती है। इसी तरह से जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस थ्रू द टाइनी स्टोमेटा इन देयर लीव्स। कि प्लांट के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है या जो प्रोसेस है ये, वो किस में होगा? टाइनी स्टोमेटा के थ्रू होगा। जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा कि स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, उसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। और स्टोमेटा कहाँ पे मिलते हैं? मोस्टली लीव्स पर मिलते हैं।
तो प्लांट्स के अंदर ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, ड्यूरिंग द डे एंड ड्यूरिंग द नाइट। ड्यूरिंग द डे यानी दिन के समय जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिवन आउट ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को तो वो अपने अंदर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और रिलीज़ किसको करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। फिर उसी ऑक्सीजन को कौन एब्जॉर्ब करते हैं, एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर हम ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड होते हैं। हम उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कौन सी गैस को रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। उसको फिर से प्लांट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह से ये जो साइकिल है नेचर में ये चलता रहता है। सेकंड है इसका ड्यूरिंग द नाइट, कि नाइट के समय जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, टेक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं, गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज़ करते हैं। इस तरह से प्लांट्स के अंदर डे एंड नाइट के समय 2 तरह से जो गैसेस हैं उनका एक्सचेंज होता रहता है।